Hello everyone, it's Renuka here. Welcome back to my channel. Imbibe with Renuka. Guys, I came back once again with a very useful video for you all. जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये हमारा इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का ही पार्ट है। इससे पहले भी मैंने इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के पार्ट में बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। गाइस, अगर आपने अब तक वो नहीं देखी हैं, प्लीज़ डू वॉच दैम, लाइक दैम, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू। जो आज का हमारा टॉपिक है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉपिक है हमारा कॉजेटिव वर्ब्स। क्या आपने कभी कॉजेटिव वर्ब का नाम सुना है? क्या आप जानते हैं कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? क्या आपको पता है कि हम डेली कॉन्वर्जेशन में, डेली बातचीत में कॉजेटिव वर्ब्स का कैसे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ इंग्लिश में भी कर सकते हैं? हिंदी में तो हम करते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश में नहीं पता होता कि हम कैसे करते हैं। तो इन सभी सवालों के आपके जवाब यहाँ क्लियर होंगे इस वीडियो के थ्रू, तो एंड तक बने रहिएगा। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। व्हाई डू वी यूज़ कॉजेटिव वर्ब्स? सबसे पहले जानेंगे कॉजेटिव वर्ब्स हैं उनका हम यूज़ क्यों करते हैं। वी यूज़ कॉजेटिव वर्ब्स when doer doesn't do his or her work himself or herself, instead it is done by another person। तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि कॉजेटिव वर्ब्स का हम यूज़ करते हैं कब किया जाता है, जब डूअर है, जो एक्शन को करने वाला है, करता है, वो खुद ना करके उस वर्क को किसी और से कराता है, अपना वर्क किसी और से कंप्लीट कराता है, तो उस केस में हम कॉजेटिव वर्ब्स का यूज़ करते हैं। और हम अक्सर बोलचाल की भाषा में इन ऐसे वाक्यों का, ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश में नहीं पता होता दैट हाउ वी ट्रांसलेट दैम इन इंग्लिश। तो यहाँ आपका क्लियर होगा और आप आगे से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उन्हें डेली कॉन्वर्जेशन में यूज़ कर पाएंगे। आगे चलते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स आर एज फॉलोज। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए मेंशन की है कि कॉजेटिव वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं हमारी। गेट हमारा कॉजेटिव वर्ब होती है मेक, हेल्प, हैव एंड लेट। तो मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो गेट, मेक, हैव एंड लेट का ज़्यादा यूज़ करते हैं गाइस। तो इनको कैसे यूज़ करना है यहाँ आपको बताया जाएगा, कैसे हम अक्सर बोलचाल की भाषा में यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको क्लियर होगा। सबसे पहले जानेंगे यूज़ ऑफ गेट और वी कैन से हैव एज कॉजेटिव वर्ब, कि गेट और हैव का जो यूज़ है एज ए कॉजेटिव वर्ब वो कैसे होता है। वो कैसे होता है? टू कन्विंस और परसुएड समवन। अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो, अगर आप किसी को परसुएड करना चाहते हो, तो इन दैट केस आप गेट या हैव का यूज़ करेंगे। और एक और यहाँ पे पॉइंट जो याद रखने वाला है वो ये है कि जो गेट है और हैव है उनका मीनिंग सेम ही होता है। डिफरेंस क्या है कि जो गेट है वो लेस फॉर्मल होता है एज कंपैरिजन टू हैव। हैव को हम फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं और गेट का जो यूज़ किया जाता है वो लेस फॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है। तो हम पहले स्ट्रक्चर समझेंगे, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो बहुत हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम सेंटेंस को कैसे बनाएं, कैसे फॉर्म करें, तभी हम डेली कॉन्वर्जेशन में उनको यूज़ कर पाएंगे। तो स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस गेट और हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, यूज़ होगी। तो स्ट्रक्चर हमने यहाँ जान लिया है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट है, मैंने अपना मोबाइल ठीक कराया। हम अक्सर बहुत बार यूज़ करते हैं ये सेंटेंस हिंदी में, लेकिन हमको इंग्लिश में नहीं पता होता कि हम इसको कैसे ट्रांसलेट करें ताकि हम इंग्लिश में भी कॉन्वर्जेशन ईजीली कर पाएँ। तो आज आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। तो क्या है हमारा सेंटेंस हिंदी में? मैंने अपना मोबाइल ठीक कराया। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा गेट का या हैव का यूज़ करके हम बना सकते हैं, वो क्या है? आई गोट माई सेल फोन
repaired। तो आपने देखा स्ट्रक्चर यहाँ यूज़ हो रहा है। हमने पहले यूज़ किया सब्जेक्ट दैट इज़ आई, देन हमने गेट या हैव में से गेट यूज़ किया। गेट की सेकेंड फॉर्म यूज़ की है क्योंकि कराया है, तो अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ ए सेंटेंस कि पास्ट हो चुका है, वो बीत चुका है, मीन्स करा चुके हैं हम, तो इसीलिए हमने यहाँ गॉट का यूज़ किया है। देन हमने हमारा पहले सब्जेक्ट था, देन हमारा गेट या हैव था, देन ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट यहाँ हमारा सेल फोन है, तो हमने यहाँ माई सेल फोन यूज़ किया। एंड देन हमारी वर्ब थर्ड फॉर्म थी दैट इज़ पास्ट पार्टिसिपल, दैट्स वाई वी यूज़ हेयर। हमने रिपेयर की यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ की है रिपेयर्ड, ठीक कराने को हम रिपेयर कहते हैं। तो आई गॉट माई सेल फोन रिपेयर्ड कह सकते हैं। तो अब आप इसे इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, हमने उससे भजन सुना। मीन्स यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कि जो डूअर है वो अपना काम किसी और से करा रहा है, ठीक है। तो हमने उससे भजन सुना, तो क्या है इसकी ट्रांसलेशन, क्या कैसे यूज़ करेंगे हम? वी हैड हिम संग बाय हर। वी हैड, यहाँ हमने हैव की सेकेंड फॉर्म हैड लगाई है क्योंकि यहाँ सुना है, सुनते हैं नहीं है। तो जैसा कि आपने टेंसेस में पढ़ा होगा, तो पहचान या ये ई होती है या आ ए ई वाली पहचान होती है, तो वो सिंपल पास्ट की होती है। तो सिंपल पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ हैड यूज़ किया है। वी हैड ए हिम संग बाय हर, वही हमने सेम स्ट्रक्चर रखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट वी है, देन हमारा है हैव या फिर गेट का यूज़ होता है, और अकॉर्डिंग टू जो सेंटेंस हमको दिया है कि पास्ट में गिवन है या प्रेजेंट में गिवन है या फ्यूचर में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे। हैड आएगा, हैव आएगा या विल हैव आएगा। और हमने उसके बाद यूज़ किया है हिम जो कि ऑब्जेक्ट है, देन हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है, संग बाय हर यूज़ किया है। आई होप आपको यहाँ क्लियर हो गया है। थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं अब हम। बानी ने अपनी किताब टाइप करवाई। बानी गॉट हर बुक टाइप्ड, मतलब बानी ने खुद टाइप नहीं की, उसने ये काम किसी और से करवाया। तो बानी गॉट हर बुक टाइप्ड। नेक्स्ट, वह तुमसे ही अपनी कार की जांच करवाता है। अब यहाँ सेंस देखिए आप, सेंटेंस में करवाता है मीन्स रूटीनली, रूटीन है ये, रेगुलर है, रेगुलरली वो करवाता है। प्रेजेंट में हम यूज़ कर सकते हैं, या जो रूटीन टास्क होते हैं उनको हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। दैट्स वाई हमने यहाँ ही गेट्स लगाया है। जैसा कि आपको पता है सिंपल प्रेजेंट में ही, शी, इट, एनी नेम के साथ हम एस या ई एस यूज़ करते हैं। अगर गाइस आप टेंसेस के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ की प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगी। ही गेट्स हिज कार चेक्ड बाय यू, मीन्स उसने अपनी कार को खुद जांच नहीं किया, खुद चेक नहीं किया, उसने कार को चेक कराया किसी और से, ठीक है। तो अपना काम खुद ना करके किसी और से करवाने के लिए हम कॉजेटिव वर्ब्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, तरुण ने अपने सहपाठी को दंडित करवाया। तरुण है कोई बॉय, उसने अपने क्लासमेट को पनिशमेंट दिलवाई, ठीक है, खुद नहीं दी, पनिशमेंट दिलवाई। तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? तरुण गॉट हिज क्लासमेट पनिश्ड। तरुण गॉट हिज क्लासमेट पनिश्ड। अब यहाँ देखो गॉट है, गॉट इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि सेंस के अकॉर्डिंग करवाया है, करवाता होता तो गेट्स आता, अब यहाँ करवाया है इसलिए गोट आया है। तो आई होप आपको समझ में आया कि गेट या हैव का हम यूज़ करके कैसे पॉजिटिव वर्ब, ये जो गेट और हैव है उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस को बनाने में और डेली कॉन्वर्सेशन में। नमन ने अपना गृह कार्य बहन से करवाया। होता है ना अक्सर कि हम खुद ना करके अपना वर्क भी किसी और से कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। तो वही है, जैसा कि हमने पढ़ा कि पॉजिटिव वर्ब्स में क्या होता है, अपना काम खुद ना करके किसी और से कराना। तो क्या होगा यहाँ पे? नमन गॉट हिज होमवर्क डन बाय
एल्डर सिस्टर। नमन सब्जेक्ट है, गॉट हमने करवाया के अकॉर्डिंग यूज़ किया है। हिज होमवर्क ऑब्जेक्ट हो गया। डन पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको कहेंगे, और बाय एल्डर सिस्टर हो गया उसके बाद। तो ये थे हमारे गेट और हैव से रिलेटेड जो कॉजेटिव वर्ब्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। अब हम चलते हैं यूज़ ऑफ मेक एज कॉजेटिव वर्ब। मेक का जो यूज़ है हम कैसे कर सकते हैं एज ए कॉजेटिव वर्ब। मेक का जो यूज़ किया जाता है टू फोर्स या कंपेल करने के लिए, किसी पे दबाव डालने के लिए, ठीक है, किसी पे दबाव डालने के लिए, किसी को कंपेल करने के लिए कह सकते हैं, इंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है, हम मेक का यूज़ करते हैं। तो अब इससे रिलेटेड हम स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होगा मेक का। सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो इससे रिलेटेड अभी हम अपने एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसने मुझे हंसाया, ये भी हमारा बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ट्रांसलेट करना नहीं आता इंग्लिश में कि हम इसको कैसे ट्रांसलेट करें, किस तरह से हम इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे चीज़ें। तो उसने मुझे हंसाया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होगा, ही मेड मी लाफ। यहाँ पे हम हंसाया यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की है मेक की, मेड मी लाफ। और आपको पता है कि लाफ है वो फर्स्ट फॉर्म है, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। तो मेक हमारा यहाँ पॉजिटिव वर्ब है। मैंने रूबू से उसकी कार रुकवाई, मतलब रूबू ने अपनी कार खुद नहीं रोकी, उससे रुकवाई गई है। तो क्या होगा, आई मेड रूबू स्टॉप हर कार, ठीक है। तो यहाँ पे मेक का हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है, हमने फोर्स किया उसको रोकने के लिए, चाहे उसका मन ना हो, लेकिन हमने फोर्स करके कंपेल करके रुकवाई है। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों ने मुझसे गाना गवाया, मतलब मैं चाहे ना गाना चाहता हूँ उस टाइम, ठीक है, तो वहाँ पे आपसे फोर्स करके गाना गवाया गया। तो उस वे में हम क्या कहेंगे, माई फ्रेंड्स मेड मी सिंग ए सॉन्ग। तो मेड हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग आया कि गवाया है, गवाते हैं होता तो मेक आता। तो यहाँ पे हमने मेड यूज़ किया है क्योंकि गवाया, और सिंग हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है यहाँ पे, क्योंकि मेक के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए, यहाँ मैंने कपड़े खुद ना धोकर धोबी से धुलवाए। आई मेड वॉशरमैन वॉश द क्लॉथ्स। तो यहाँ पे आपका मेड यूज़ हुआ है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब की यूज़ हुई है वो है वॉश। तो आप क्या बोल सकते हैं, आई मेड वॉशरमैन वॉश द क्लॉथ्स। नेक्स्ट इज, उसने बच्चे को लोरी सुनाई, शी मेड बेबी सिंग ए ललबाय। तो यहाँ पे मेड यूज़ हुआ है सेकेंड फॉर्म मेक की, एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, सिंग है। तो क्या होगा, शी मेड बेबी सिंग ए ललबाय। ललबाय है हमारी लोरी को। आई होप ये अंडरस्टैंड हुआ आपको कि जो मेक है या गेट है या हैव है उसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं एज ए कॉजेटिव वर्ब। गाइज, लेट का जो यूज़ है, मैंने एक वीडियो स्पेशल लेट के ऊपर ही बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म करके बताए थे वहाँ पे, तो वो प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी हमने यूज़ किया है लेट का। तो लेट का भी यूज़ हम किसी को परमिशन देने के लिए या किसी को अलाउ करते हो आप कुछ, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो आप आगे से
इन सभी कॉजेटिव वर्ब्स को यूज़ करिएगा, क्योंकि हमारी जो सेंटेंसेस हैं हिंदी में बहुत यूज़ होते हैं, कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश में नहीं पता होता। आई होप अब आपको क्लियर हो चुके हैं ये अच्छे से। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस video of mine, and stay tuned for more useful videos. Till then, take care and bye bye.